अब की बार तो बीजेपी है। बीजेपी ने नौकरियां दी हैं बगैर पर्ची कर्ची के। तो दुष्यंत चौटाला भी देख लिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी देख लिया। अब की बार लोगों में एक बीजेपी की बात विकास के तौर पर। हरियाणा में मतलब मौज कर दी इसने, सभी कामों में विकास किया है। कहाँ विकास किया? सभी तो तंग हैं, सभी वर्गों पर लाठियाचार जो है आप कह रहे विकास हुआ। ये जो मुख्यमंत्री के तहत हुई, अब भी हमारा काम नायब सैनी ने गोद ले रखा है। उसके बारे में कई घोषणा नायब सैनी ने भी की। ऐसा है जैसे कि अभी बीजेपी की जिस तरह से अभी रौनक या लहर चल रही है ना, ऐसे जाएगा तो अपना यात्री देवेंद्र यात्री निकल सकता है। अगर अब की बार भी निकलेगा तो फिर कभी निकलेगा। हम तो जाएगा वहाँ बस सुख शांति तो निमट जाए इलेक्शन। और फिर जो हमारा जो ब्राह्मणा का जो पहली बार टिकट मिली है, हमारा जाना कैसे नहीं, हमने आज तक कोई टिकट नहीं मिली। किया है जी, जो भाजपा ने किया नहीं, हम तो 75 साल के हो गए। जो भाजपा ने कराया है जी सबके लिए, 36 जात के लिए बहुत बढ़िया काम। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। क्या चाहता है हरियाणा एपिसोड के तहत लोगों से बात करते हैं और उनके मन का मिजाज जानते हैं। गांव का क्या माहौल है, उनकी कॉलोनी का क्या माहौल है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, उसको लेकर लोगों से बातचीत करते हैं। अभी फिलहाल उचाना विधानसभा के नगूरा गाँव में मौजूद है और नगूरा गाँव में बुजुर्गों की, युवाओं की एक चौपाल है जिसमें नगूरा गाँव के भी व्यक्ति हैं और आसपास के गाँव के भी व्यक्ति हैं। राजनीतिक चर्चाएँ करेंगे कि अब की बार उचाना में क्या कुछ होने वाला है, उचाना की जनता क्या कुछ देखना चाहती है। क्योंकि लंबे समय की बात करें तो यहाँ पर 2 ही परिवारों की राजनीति रही है, दुष्यंत चौटाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह। अब की बार मैदान में बात करें तो भाजपा की तरफ से भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया है, देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारा है, वहीं पर निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है। लंबे समय से चर्चाएं चलती हैं कि यहाँ पर 2 राजनीतिक घरानाओं का राज है, कभी दुष्यंत चौटाला कभी वीरेंद्र परिवार। अब की बार मुकाबला चौकोनीय मुकाबला है, यहाँ पर अब की बार तस्वीरें साफ नहीं है, क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर बुजुर्ग हैं, विकास कार्यों पर बात करेंगे, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे और क्या कुछ अब की बार उनके विकास कार्यों के तहत वोट डालने की एक अपील होती है लोगों में कि अब की बार हमारे गाँव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे विधानसभा में ये कार्य होने चाहिए। सबसे शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, लंबे समय से यहाँ पर बात करेंगे तो फिलहाल मौके के विधायक दुष्यंत चौटाला हैं, तो कुछ कार्य हुए हैं? नहीं हुए। अब की बार तो बीजेपी है। बीजेपी ने नौकरियां दी हैं बगैर पर्ची कर्ची के। गांव में विकास किया है, उसके लिए। कौन से गांव से आप? मैं गांव बिगाना से हूँ, सुभाष शर्मा मेरा नाम है। गांव बिगाना से हूँ। अच्छा। गांव बिगाना में 40 नौकरी लगी है 10 साल का राज में, बिना पर्ची बिना खर्ची कोई पैसा। आप दुष्यंत चौटाला का योगदान मानते हैं या मनोहर लाल खट्टर का? नहीं, मनोहर लाल खट्टर का, दुष्यंत का कोई उसमें होता नहीं, विधायक भी तो है ना वो। नहीं। विधायक तो है, फिर हमारा गाँव में उसको नौकरी के बारे में कुछ नहीं किया। अच्छा। हाँ, सारा जो है ना मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के उससे। अच्छा। हाँ, तो विकास कार्य हुए हैं उचाना में? विकास कार्य खूब हुए हैं। स्कूल भी के +2 के स्कूल कराया मनोहर लाल खट्टर जी ने। कार्य बहुत गांव में विकास है। दुष्यंत चौटाला का भी तो योगदान रहा क्योंकि सरकार तो गठबंधन में रही है। नहीं, दुष्यंत चौटाला ने हमारे गांव में कोई घोषणा नहीं की। अच्छा। हाँ, घोषणा हुई है जो मुख्यमंत्री के तहत हुई है। अब भी हमारा गांव नायब सैनी ने गोद ले रखा है, उसके बारे में कई घोषणा नायब सैनी ने भी की है। हाँ। तो क्या देखते हैं अब की बार, कितना बदलाव मानते हैं आप? बदलाव तो बीजेपी का अब की बार, क्यों दुष्यंत चौटाला भी देख लिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी देख लिया। अब की बार लोगों में एक बीजेपी की बात है, विकास के तौर पे काम किया बीजेपी ने। आप क्या देखते हैं, किस प्रकार मानते हैं आपकी बार राजनीति उचाना? आप भी विचार रखिए। विचार भाई रखेगा। हाँ जी। जो ये सरकार है नहीं, बिल्कुल निष्ठा से काम कर रही है, बढ़िया। बिना खर्ची पर्ची नौकरी लगे हैं, सभी गरीब के अमीर के सबकी सब जाति के बालक लगे हैं इसमें। और ऐसी सरकार तो मतलब देश में विकास करने के लिए हुआ है। हरियाणा में मतलब मौज कर दी इसने, सभी कामों में विकास किया है। कहाँ विकास किया? सभी तो तंग हैं, सभी वर्गों पर लाठियाचार जो है आप कह रहे विकास हुआ है। भाई किसी पर लाठी नहीं, अगर कोई गलत काम करेगा तो लाठी भी उठानी पड़ेगी। अच्छा, किसने किया गलत काम, बताएंगे एक बार? जो सड़कों पे बैठेगा बेमतलब तो वो तो गलत है भाई। अच्छा, हकों की आवाज़ कोई उठा मुद्दा हो, नहीं, कोई कोई खास भी हो, वर्ग है, सरपंच है, किसी आंगनवाड़ी वर्कर है, सभी हकों की आवाज़ उठाते हैं। आप तो गलत कह रहे हैं कि गलत है? आंगनबाड़ी का क्या मैटर? आंगनबाड़ी का तो मैटर भी नहीं कुछ। नहीं, आप कह रहे हो जो सड़कों नहीं, पर कोई मैटर है आंगनबाड़ी का?
नहीं कोई मैटर हक तो सभी मांग रहे हैं ना अपना। फिर भी सरकार इतना योगदान दे रही है आंगनवाड़ी वालों को सबसे ज़्यादा। तो उचाना पे बात करें, उचाना का क्या लगता है? वीरेंद्र परिवार भी यहाँ से राजनीति करता है, दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पर राजनीति करते हैं, तो दोनों परिवारों में आप किस प्रकार देखते हैं? भाई निर्दलीय भी चुनाव में है। निर्दलीय भी हैं, वो तो अपने अपना ये देखें। निर्दलीय तो तेरे कितने वोट आएंगे, तेरे कितने, सिर्फ चुनाव है सिर्फ बीजेपी सरकार का। बीजेपी का है। किस हिसाब से लगता है कि बीजेपी का अपना- विकास कराया उसने, हर गांव में विकास कराया है, रोजगार दिया है। जी। ये तो सारा जगह देख लो आप, सभी गांव में देखो कितना विकास हो रहा है। ये बोलने से क्या होता है, जाति पाति तो अलग हो जाए। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। कौन सा गांव है? मेरा गांव खंडा है जी, अलेवा के पास। अड़ेवा के पास, उचाना विधानसभा में आता है। हाँ जी उच्चारण विधानसभा। किस प्रकार देखते हैं उचाना की राजनीति अब की बार? बहुत से उम्मीदवार मैदान में। की राजनीति अपने बीजेपी की है जी। हाँ, चौधरी वीरेंद्र साहब ने कम से कम भी 50 साल हो गए यहाँ राजनीति करते नहीं, उसने कोई काम नहीं किए विकास। वो भी पहले बीजेपी में थे। हाँ, बीजेपी में आए थे जी, लेकिन वो मतलब के काम किए नहीं उसने। फिर वो आपने वोट दिए थे जब वो बीजेपी में थे? पहली बार दिए थे, दूसरी बार नहीं दिए। हाँ, और अब की बार मतलब के फूल खिलाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी देश के हित में भी है और लोगों के हित में भी है, हर किसान मजदूर सबका हित में है ये। और इसने हमारे गांव के अंदर, खंडा के अंदर 70 बच्चे निष्पक्ष बगैर पैसे के, बगैर सिफारिश के लगे हुए हैं जी। अभी लगे हैं जी। कौन सी भर्ती में लगे हैं? ये पुलिस में भी, हर भर्ती में, मतलब के खेती बाड़ी महकमे में भी 2 इंस्पेक्टर लगे हैं जी। हाँ जी, और सभी महकमों में मतलब लगे हैं जी। और जो योजना खट्टर ने बनाई थी उसके तहत मतलब कि हर गांव में, उचाना के बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर सभी बच्चे बगैर पैसे के, बगैर सिफारिश के लगे हैं। गरीबों के बच्चे लगे हैं, जिसके घर में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, उनके बच्चे लगे हैं जी। आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते किस प्रकार देखते हैं विकास कार्य? कौन सा गांव, पहले तो गांव बताइए। गाँव तो मेरा नारायण हल्का में पड़ा सर। मैं अत्री साहब का दोस्त हूँ, उनकी मदद करने के लिए आया हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया देखा माहौल यहाँ का। अत्री साहब का बहुत बढ़िया माहौल है, बढ़िया लोगों से भी मिला। मैं खूब घूमा हूँ गाँव गाँव जाके, तो माहौल दिख रहा है। अत्री साहब बीजेपी ओके है। अच्छा, आप नारनौल से आए स्पेशल वोट मांगने के लिए? हाँ जी हाँ जी सर, स्पेशल अत्री जी की मदद करने के लिए आया हूँ और जिता के। क्या लगता है मुकाबला निकाल पाएंगे? क्योंकि वीरेंद्र और दुष्यंत चौटाला के बीच में है, और अब निर्दलीय भी कहीं ना कहीं मुकाबले में दिखाई देते हैं। लोगों से मिला हूँ, बहुत घूमा हूँ, देखा है, तो अत्री साहब अपनी जीतनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। ताऊ राम राम। राम राम भाई साहब। कौन सा गांव है? नगूरा है जी। अच्छा, नगूरा है, तो क्या कुछ देखते हैं आप? नगूरा में काम हुए हैं इस सरकार में? कोई खास काम नहीं हुए जी। अच्छा। हाँ, विकास करेगी तो ये भाजपा ही करेगी ना। दुष्यंत चौटाला ने भी आए नहीं अभी तक, इतने दिन रह गए, यहाँ कुछ नहीं खास किया। दुष्यंत चौटाला कहता है हर गांव में लाइब्रेरी खुलवाई है, सड़कें पक्की करवा दी, हर गांव से कनेक्टिविटी बढ़ाई है मैंने। वो तो कहेंगे जी, उनकी सरकार थी भी, वो तो मंत्री है। हमने ये तो खास विकास नहीं होया है। नगूरा में है, नगूरा बड़ा गांव माना जाता है उचाना विधानसभा का, तो मुख्य रूप से क्या विकास कार्य होने चाहिए यहाँ पर? क्या कमी लगती है आपको, वो चीज़ जो यहाँ पर बननी चाहिए? विकास के तो बहुत कार्य हैं जी। ना कोई कॉलेज है यहाँ पर, इतना बड़ा गांव है, ना कोई कॉलेज है, ना मंडी बन रही है। ये 6 माई मंडी है, साल में खुलती है बस मंडी। ये मंडी भी बननी चाहिए थी। और जी, और बताइए क्या कह रहे थे आप? बस और क्या कहना है भी, ये तो बात जी, तो क्या कहेंगे आप, अब की बार उचाना में क्या माहौल लगता है? विधानसभा चुनाव आ गया है, सभी उम्मीदवार मैदान में हैं, निर्दलीय भी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूती से टिकट मांग रहे थे कांग्रेस की तरफ से कुछ उम्मीदवार, अब मैदान में हैं। भाजपा का तो देवेंद्र अत्री है, दुष्यंत चौटाला है, वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह हैं। किस प्रकार देखते हैं आप? ऐसा है जैसे कि अभी बीजेपी की जिस तरह से अभी रौनक या लहर चल रही है ना, ऐसे जाएगा तो अपना अत्री देवेंद्र यात्री निकल सकता है। अगर अब की बार भी निकलेगा तो फिर कभी निकलेगा भी नहीं। किस प्रकार लगता है कि देवेंद्र अत्री निकलेगा, कि किस प्रकार का आंकड़ा लगता जैसे कि ये ब्राह्मण पार्टी के जाति से संबंध रखता है। जैसे ब्राह्मण जाति को पहली बार टिकट मिली है,
इस टिकट के दौरान अगर अभी भी ब्राह्मण जाति हो या और सोगी जाति भी साथ देंगे ना, तो ब्राह्मण जाति को टिकट सफल बना सकती है, क्योंकि हर चौधरी साहब ने राज किया है। तो देख सकते हैं जो आंकड़ा ये बता रहे हैं, जैसे कि दुष्यंत चौटाला जाट कम्युनिटी से आते हैं, वीरेंद्र सिंह जाट कम्युनिटी से आते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी लगभग जाट कम्युनिटी से आते हैं, और भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया है। इन्होंने कहा है कि ब्राह्मण पर दाव, जो मैं पहले ही कह रहा था कि ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाने का काम किया है। भाजपा ने जींद जिले की 5 सीटों पर नॉन जाट पर दाव लगाया है, नरवाना रिजर्व है पहले ही। तो आप किस प्रकार देखते हैं, कितने वोट मांगते हैं ब्राह्मणों के आप यहाँ? ब्राह्मण के अगर ब्राह्मण के एकजुट होकर साथ मिले गठबंधन में, ये मुट्ठी खुलने से तो बिखर जाते हैं। अगर मुट्ठी एक साथ बंद रहेगी तो उसमें कुछ ना कुछ ब्राह्मण जाति के परिवर्तन होगा। नौकरी तो जैसे मैं तो, मेरा वैसे भी रोल नहीं है। मैं मुख्य रूप से क्या लगता है आपको, जाति के हिसाब से वोट मांगने चाहिए या विकास कार्यों पर? विकास कार्य पर। जाति का तो जाति और जाट भी बन जाए, नेता तो एक ही बनेगा। वो नेता बनेगा तो उस नेता को वही करना चाहिए जो अच्छा काम करना चाहिए, उसी को नेता माना जाता है ना। अभी मान ली मेरे नेता बना, मैं कुछ करूँगा नहीं। जैसे कि हमारा वीरेंद्र चौधरी साहब थे, ये विधायक भी रहे हैं, ये कभी आप नगुरा में आए नहीं है, आए कभी, ये बुजुर्ग बैठे हैं। मैं तो आर्मी में जॉब करता हूँ, नायब सूबेदार रिटायरमेंट। कौन सा आपका? नगुरा ही रिटायरमेंट में, अगले साल रिटायरमेंट हो रहा हूँ, तो मैं नायब सूबेदार से ऑन ड्यूटी। अच्छा, पूर्व सैनिक हैं आप। क्या लगता है, जैसे यहाँ पर कार्य हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं गाँव में? विकास कार्य जैसे कि जॉब तो मिले हैं बच्चों को, जो अपने यंग सोल्जर बने हैं, या किन्हीं के मतलब पुरुष में भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन और भी मैं चाहता हूँ जो अच्छे क्वालिफाइड बच्चे हैं ना, उनका परिवर्तन होना चाहिए। जो जैसे क्वालिफाइड बच्चा रह जाता है और जो टोटल मोटल का उसको लगा देते हैं, तो उस आदमी के पास क्या बीतेगा बताओ। मान ले हम देश की रक्षा करते हैं, तो देश की रक्षा भी होनहार आदमी को ही देश की रक्षा का मौका मिलना चाहिए ना, जो लायक है। अगर मैं बेकार लायक बंदा। पूर्व सैनिक हैं आप, मैं अग्निवीर की भी बात करूंगा। अग्निवीर जो योजना आई है, अपने हरियाणा की बात करें तो सैनिकों की धरती माना जाता है। अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिलती है सरकार की। हाँ, ये नाराजगी जायज़ है, क्योंकि अग्निवीर जैसे 4 साल के लिए निवृत्त किए गए हैं, तो ये लेकिन अग्निवीर वैसे ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये अग्निवीर पूरे के पूरे परमानेंट कंफर्म होना चाहिए कि जैसे नौकरी। अब 4 साल में मान लें वो ना तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अगर एक परिवर्तन हो सकता है, मान लिया हमारा देवेंद्र भाई साहब यात्री अगर ये एमएलए बन जाते हैं और अच्छा काम करे, मैं कहता हूँ अगर वो 4 साल बाद उनको फौज से निकल रिटायर तो होते हैं, वहीं होना ही पड़ेगा। 4 साल की नौकरी है ओनली, तो 4 साल के बाद उनको अपने स्टेट में पहला हक उनका होना चाहिए कि नौकरी का, क्योंकि वो देश की 4 साल सेवा करके आए हैं, तो उनको अपने हरियाणा में या हर स्टेट में उनकी सेवा करने का मौका दिया जाए। ताऊ राम राम। राम राम। कौन सा गांव अपना? नगुरा जी। अच्छा, नगुरा के भी हैं यहाँ पर और साथी भी आए हैं जो भी आपके। तो क्या लगता है आपकी बार क्या रहने वाला है विधानसभा चुनाव में? देखो जी, हम तो यह कमा बस सुख शांति तो यू निमट जाए इलेक्शन। और फिर जो हमारा जो ब्राह्मणा का जो पहली बार टिकट मिली है हमारे उचाना हल्का से, नहीं हमने आज तक कोई टिकट नहीं मिली थी पंडितों में। आजा फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह है, तो 5 साल MP रहे हमारे गांव में, आज तक आए भी नहीं। यूँ शक्ल से भी नहीं जानते थे भाई ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का है, तो ये आव है। आजा हम तो ये कहा बहुत बढ़िया। दुष्यंत चौटाला विधायक है, वो आते थे मिलने के लिए? नहीं, मिलने तो नहीं आए हैं कभी गाँव में कार्यक्रमों में। जब ये सरपंच बने थे ना, सरपंच के आशीर्वाद देने आए हैं, वैसे नहीं। नो गलत है तो गलत है। वैसा जब सरपंच बने थे ना, उनको खेड़ा गए तो आशीर्वाद तो क्या। तो दुष्यंत चौटाला आए हैं, ये कह रहे हैं आए हैं। हमने नहीं देखा जी कदे। हाँ, अब जो मिलेगा तो बेरा पटाखा भाई हम, क्योंकि पंचायत मेंबर हैं हम। आज इस मौके के पंचायत मेंबर, हाँ पंचायत मेंबर हूँ इस टाइम में। अच्छा, हमने हमारा कोई विकास नहीं किया इनकी आज तक। जो हमारे जो लाइटें थी रोड वह भी नहीं मिल रही। क्या मांग है आपकी कि गांव में क्या विकास कार्य होने चाहिए? मैं एक तो देखो जी, हमारा एक महाविद्यालय था यहाँ, वो भी आड़े में बेच दिया। अच्छा, फिर अनाज मंडी हमारी वो भी कच्ची है, अभी तक पक्की नहीं है। अच्छा, जो और हैं गांव के विशाल ये बड़े गली गुड़ियों को, ये तो बन गई है अपनी, और सारा सौदा सब बाहर गया, हमारे गांव का कुछ नहीं रहा यहाँ। ताऊ
आपने तो बहुत कुछ सरकारें देखी हैं, राज भी देखा होगा कैसे राज चलता है, अच्छी खासी उम्र है आपकी। तो 10 साल भाजपा का कार्य कर रहा है, गठबंधन में सरकार भी चलाई है दुष्यंत चौटाला के साथ, तो कार्य हुए हैं, विकास कार्य? देखो जी, हमारे गांव में जीवनपुर गांव है हमारा, एक दो किले सड़क से आज लग नहीं बनी। वह चौटाला मुख्यमंत्री था, कोई नहीं बनवाई। उप मुख्यमंत्री? हाँ, उप मुख्यमंत्री। और तो क्या करे थे, विजेंद्र सिंह से हमारा कदे आया ही नहीं, हम जानते भी नहीं। भाजपा सरकार है जो, ये बढ़िया बड़ी अच्छी सरकार है, देश में रुका है इसका, सारे विदेशों में रुका है जिसका, बहुत अच्छे बढ़ते लगे हैं। और सारी शिक्षित सब 36 जात ने एक नजर से देखती है। किसान आंदोलन चला, जींद की धरती को आंदोलन की धरती कहा जाता है, आंदोलन चलते हैं जींद की धरती से, तो लगता नहीं कि लोगों में नाराजगी आंदोलन की? नाराजगी भी है, राजी भी है, दोनों बैठ हैं जी इसमें। हाँ, दोनों बैठ हैं जी इसमें, काम नहीं बने जी। फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह भी लंबे समय से केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ? हम तो जुड़े ही भी सा 10 साल दौरान, हम तो जींद में थे, उचाने में थे 10 साल तो जुड़े हैं। जब जींद में थे, जब होते थे कार्य? जिन तो बढ़िया कर थे, मांगे राम गुप्ता, और ये कांग्रेस की सरकार थी, बढ़िया काम बढ़िया कर दे। नहीं, मैं जींद में भी बात करता हूँ लोगों से, वो भी कहते हैं कि मांगे राम गुप्ता ने विकास नहीं करवाया देखो जी। जी, वो तो आप अपनी समझो है जी, मान लो बात है? इसने किया है जी, जो भाजपा ने किया नहीं, हम तो 75 साल के हो गए, जो भाजपा ने कराया है नहीं सबके लिए, 36 जात के लिए, बहुत बढ़िया काम। ताऊ राम राम। राम राम जी। और सुना है, ठीक सुना है? ठीक सुना है? मैंने सुनता नहीं जी। अच्छा, चलो ताऊ से बाद में बात करेंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। तो क्या लगता है आपकी बार उचाना में कैसा माहौल रहेगा? कमल खिलेगा जी। सभी कमल खिला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कमल सभी नहीं खिला रहे जी, बीजेपी की जो नीतियां हैं वो खिला रही हैं। क्योंकि देखो, केंद्र में जब भी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, जो विदेशों के शासनाध्यक्ष हैं, नीतियाँ पसंद आती हैं आपको? देखो जी, विकास की नीतियां हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरे देश के शासनाध्यक्ष भी पैर छूते हैं मोदी जी के। और पहले हमारा मान इतना था, मनमोहन जी तक हमारे जब विदेशों में जाते थे, उनको लेने के लिए उनका कोई नुमाइंदा आता था। नहीं, ये आपकी शायद जानकारी गलत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है, वो भी छाता लेकर मनमोहन सिंह को छोड़ने के लिए आते थे। जब मनमोहन सिंह जी विदेशों में जाते थे, उनको लेने के लिए उनका नुमाइंदा आता था। कहो तो मैं आपको खबर निकाल के दे दूं। हाँ, खबर निकाल के दिए, जब तक मैं दूसरों से बात करता हूँ। उनके नुमाइंदे लेकर के लेने के लिए आते थे, वो खुद कभी नहीं आते थे। आज जो शीर्ष का नेतृत्व है विदेशों का, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व को रिसीव करने के लिए आता है, और इतना मान सम्मान है, उनके पैर छूते हैं। मैं उचाना की राजनीति पे बात करना चाहूँगा। आप तो अमेरिका पहुँच गए, तो उचाना में क्या माहौल लगता है आपके बार? उचाना में जी कमल खिलेगा, बिना पर्ची खर्ची के। जो बच्चे मेहनत करते हैं, इस सरकार ने बच्चों को लाइन दे दी। लाइब्रेरियों में सभी 36 जात के जी मेहनत करते हैं। नहीं तो पहले क्या था, बच्चे मेहनत नहीं करते थे, उल्टे कामों की तरफ चलते थे। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ जी, मुझे पता है इस बात का। बच्चे जो हैं वो शरारत की तरफ जाते थे, क्योंकि जिसके पास पैसे थे उसको नौकरी मिल जाती थी, और जो योग्य था उसको नौकरी नहीं मिलती थी। इन 10 साल में चाहे ग्रुप डी है, चाहे पुलिस है, चाहे रेलवे है, चाहे डाकखाना, हमारे गांव में इतने 70 साल में नौकरी नहीं लगी जितने 10 साल में लग गई। सभी जगह ऐसा ही हुआ है जी। तो ये है विकास की बात। और ये नहीं होता भाई किसी के घर में कोई जाकर पैसों की थैली डाल जाएगा, ऐसा नहीं होता विकास। दुष्यंत चौटाला गठबंधन में रहे हैं सरकार में, तो कुछ लोग कहते हैं विकास कार्य हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुए हैं। जब गठबंधन में थे तो सरकार मान सकते हैं, साजली सरकार थी, तो मानते हैं विकास हुए हैं? देखो जी, विकास हुए हैं, गलियां खूब पक्की हुई हैं। क्रेडिट भाजपा को देंगे, दुष्यंत चौटाला को देंगे? भाजपा को क्रेडिट जाएगा जी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो भाजपा का है। नहीं, वो मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला। मुख्यमंत्री भाजपा का है, तो वो तो नाम है उसका, नीतियां तो भाजपा की थी, भाजपा की नीतियों के अनुसार चला। सड़कों का वीरेंद्र सिंह भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं भाजपा की तरफ से, तब हुए विकास कार्य उचाना? वीरेंद्र सिंह ने हमारे हल्के को प्रयोग किया है केवल। जितने साल भी यहाँ रहा, जिधर मलाई दिखी उधर चला गया। अब 10 साल देखो, इधर रह गया था, बीजेपी में आ गया,
और अब क्या कहता है, मैं तो सोनिया जी को कह के आया था अब जी मैं कुछ दिन के लिए मेरी मजबूरी है मैं जा रहा हूँ, इसी की मजबूरी थी, मलाई चाटना आया था उरे 5 साल इस हल्के ने उसको बना दिया और फिर ही बोड़ जाए। अब ताऊ जी नमस्कार, नमस्कार मैं क्या माहौल लगता है उचाना का आपकी बार? भाई न्यू बता पहले दो जुग बीती कहूँ या अप बीती। पहले आप अब बीती गई है, फिर जुग बीती। मेरी अब बीती यह है, मैं 6 बार तो दुष्यंत चौटाला दौर चंडीगढ़ गया, मेरी पुत्र वधू लगी हुई थी ठेकेदार की तरफ से, और इन्होंने गांव कौन सा आपका? ये नगूरा है, यहीं लगी हुई थी, इन्होंने हटा दी थी। ये भी लगो 3 साल हो लिए, 2.5 महीने की तनख्वाह और पीएफ अभी तक पड़ा है क्योंकि इसका एमएलए हमारा ये दुष्यंत चौटाला था, इस हल्के से हमारे लिए उसने कुछ नहीं कराया है। ये जुग बीती भाई, भाजपा सरकार ने बहुत काम करे हैं, अच्छे करे हैं, मिला इसकी हम सराहना करा। हाँ, लड़के भी खूब लगे हैं, मेरा भी लड़का एक हैंडीकैप्ड था। लेकिन दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि भाजपा के साथ मिलकर हमने विकास कार्य करवाए, 75% आरक्षण की बात हो, युवाओं को उचाना में सड़कें बनवाई, लाइब्रेरी बनवाई। ये जिस टाइम हम पिछले चुनाव में 2019 में चुनाव करके आया था मैं, और वहीं स्कूल में ये प्रेमलता थी, वो गाड़ी में सो रही थी, मैं मन ने जगाई हुआ महाजी अब की बार तो हम बना चुके हैं, आपको भाजपा की वोट दिए थे हमने, बना दी भी हमारी तरफ से, तो बन गया ही दूसरे चौटाला। इसने ये मौके का था हमारा, इसने कोई कार्य नहीं किया, बल्कि इसने उल्टे काम करे, हमारा कोई वो नहीं काम किया। ताऊ राम राम, कौन सा गांव है? अपना काम छात्र है जी। छात्र गांव भी बड़ा गांव माना जाता है उचाना विधानसभा का, तो क्या लगता है छात्र गांव में विकास कार्य हुए? विकास कार्य बहुत कम हुए जी, जो अपन इसने किए नहीं बात बनाए, इससे ज़्यादा किसी ने नहीं किया जी। और एमएलए सारे बढ़िया, हम तो सबसे बढ़िया देवेंद्र त्रिजी बढ़िया लगता है सबसे ज़्यादा, और अब की बार इसकी नैया पार लगेगी को पूरा। हाँ, पूरे बहुमत के साथ जानते हैं आप देवेंद्र त्रिजी? शुरू से जानता हूँ, जो मैं 10 साल से भी ज़्यादा जानता हूँ मैं। इनके साथ पहले भी रिलेशन हैं, वैसे भी निंदा सारा सब कुछ है इनके साथ, रिश्तेदारी पड़ी थी, सारा सब कुछ है जी इनके साथ। आप पार्टी के हिसाब से वोट डाल रहे हैं, देवेंद्र त्रिजी का व्यवहार देख? पार्टी के हिसाब से हम तो शुरू से बीजेपी को देते हैं जी, देवेंद्र त्रिजी के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से दोनों चीज़ें करेंगे। हाँ जी। तो आप देखिए यहाँ पर उचाना विधानसभा के गांव नगोरा में थे, और गांव नगोरा में आसपास के लोग भी थे, और नगोरा गांव के लोग भी थे, देवेंद्र त्रिजी के समर्थक भी थे। तो उचाना की राजनीति पर इन्होंने विचार रखे और विकास कार्यों पर भी विचार रखे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।